हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम वेक्टर अलजेब्रा के आज कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, बाय वेक्टर मेथड प्रूव दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोथेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। हिंदी में क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में कर्ण का किसी समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, तो यहाँ पर आएगा किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया ओ ए बी। ओ ए भुजा को हमने वेक्टर ए नाम दिया, ओ बी भुजा को हमने वेक्टर बी नाम दिया। अब आपको क्या सिद्ध करना है? कर्ण का वर्ग मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। समकोण त्रिभुज में मतलब ये एंगल आपको 90 डिग्री दिया है, बी ओ ए 90 डिग्री दिया है, ये 90 डिग्री है, मतलब बी ओ और ओ ए एक दूसरे पर लंब हैं, परपेंडिकुलर है। जब ये लंब हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो होगा। ये तीन चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जब ये एंगल 90 डिग्री है तो ये दोनों साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होंगी, और जब परपेंडिकुलर होंगी तो इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। ये परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है, वही लिखा है मैंने। लेट इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ बी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिस्पेक्टिवली। एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर ए डॉट बी 0। वी नो दैट बाय लॉ ऑफ ट्राइंगल एडिशन, हम जानते हैं सदिश योग के त्रिभुज नियम से ओ बी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू ओ ए, ओ बी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू ओ ए। अब ओ बी क्या हमने माना है, बी माना है, और ये बी ए एज इट इज लिखा, और ओ ए को हमने ए माना है तो ये ए लिख लिया। अब बी ए बराबर ये बी जब राइट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस बी में हो जाएगा। फिर हमने दोनों पक्षों का वर्ग लिया है तो ये बी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी के होल स्क्वायर को हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए डॉट बी 0 दिया है तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सदिश को हमने सिंपल ए लिखा है, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि हम सदिश और जो भी ए यहाँ पर हो उसको हम सिंपली ए लिख सकते हैं। उसी तरह से सदिश बी इज इक्वल्स टू बी, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। बी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए हमने किसको माना था, ओ ए को, और बी किसको माना था, ओ बी को, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव बाय वेक्टर मेथड साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। सदिश विधि से हमें सिद्ध करना है, ये वही ट्राइंगल है। Let ABC are the position vector of the side BC, CA and AB of the triangle ABC। यदि कोई ABC एक ट्राइंगल है जिसकी भुजा CA BC का स्थिति सदिश A है, CA वेक्टर का स्थिति सदिश B है, और AB का स्थिति सदिश वेक्टर C है। देन त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब हमने यहाँ पर दोनों पक्षों में वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट किया, यहाँ करेंगे तो 0, किसी 0 में हम किसी का भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, किसी का भी गुणा करते हैं तो वो 0 ही रहता है, तो यहाँ से ये ए क्रॉस और ये। अब ए का हम इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका इसमें भी, इसका इसमें भी, तो ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल्स टू 0। हम जानते हैं ए क्रॉस ए 0 होता है, ए क्रॉस बी 1, ए क्रॉस सी इज इक्वल्स टू 1, तो ए क्रॉस ए आपका 0 हो गया, ए क्रॉस बी ये बचा, और यहाँ से ये जब राइट साइड ले गए तो ये माइनस ए क्रॉस सी हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये माइनस को यदि हम प्लस बनाना चाहते हैं तो ए क्रॉस सी से वो बदल जाएगा, सी क्रॉस ए दिशा बदल जाएगी, तो ये हो गया सी क्रॉस ए। दोनों पक्षों का हमने मॉड ले लिया, उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। इसी तरह से हम यदि ए प्लस बी प्लस सी में बी वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें,
तो राइट साइड तो 0 हो जाएगा। अब इसमें b का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c इज इक्वल्स टू 0। b क्रॉस a को मैं उधर ले गई राइट साइड, तो माइनस b क्रॉस a हो गया और b क्रॉस b 0 हो जाएगा और b क्रॉस c एज इट इज़ लिखा है। तो b क्रॉस c इज इक्वल्स टू, इसकी दिशा बदलेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, b क्रॉस a से ये a क्रॉस b पलट जाएगा। दोनों पक्षों का मॉड ले लिया तो ये इस तरह से हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, देखिए एक बार फिर से बता देती हूँ। इक्वेशन 1 थी a क्रॉस b बराबर c क्रॉस है, और इक्वेशन 2 है हमारी b क्रॉस c बराबर a क्रॉस b। a क्रॉस b दोनों में कॉमन है, तो a क्रॉस b बराबर होगा b क्रॉस c, और ये था इक्वेशन 1 कहाँ गई, c क्रॉस है, तो ये हो जाएगा b क्रॉस c बराबर a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस a। अब साइन थीटा बराबर a क्रॉस b अपॉन ए बी होता है, ये फॉर्मूला है साइन थीटा का। अब यहाँ पर और ये ए बी जब हम इधर ले जाएंगे तो a क्रॉस b बराबर क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। उसी तरह से ये बी सी है, तो b और c वेक्टर को छोड़ रहे हैं तो a बच रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ, यदि यहाँ बी सी होता, b क्रॉस c होता तो यहाँ बी सी होता और यहाँ साइन a हो जाता, b और c को छोड़ के a, तो ये बी सी मल्टीप्लाई होता साइन a से, तो बी सी साइन a क्रॉस b, ए बी साइन c और सी ए है तो हम सी ए छोड़ देंगे तो बचेगा b, तो सी ए साइन b, ये फॉर्मूला यूज़ किया। अब इस इक्वेशन में हम इस इक्वेशन को हम ए बी सी से डिवाइड कर देंगे। यहाँ ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो ए बी सी से बी सी कट जाएगा तो साइन ए अपॉन ए, फिर ए बी साइन सी को ए बी सी से भाग देंगे तो ए बी से ए बी कट जाएगा, बचेगा c। इसको ए बी सी से भाग दे देंगे तो ए सी से ए सी कट जाएगा, बचेगा b साइन b अपॉन b। तो यही प्रूफ करना था हमें, ये सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ द वेक्टर्स। एक वेक्टर ये दिया है और दूसरा वेक्टर b ये दिया है। कोसाइन ऑफ द एंगल मतलब हमें कोसाइन मतलब कॉस थीटा निकालना है। इन वेक्टर्स का कोसाइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ये a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। अब a डॉट बी, a और b का डॉट प्रोडक्ट निकालना है और a का मॉड्यूलस निकालना है और b का मॉड्यूलस निकालना है। ये वैल्यू निकाल के हमको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो पहले हम जो दिया है a और b वेक्टर वो हमने लिख लिया। अब a का मॉड्यूलस निकालेंगे हम। a का मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, i j के कोफिशिएंट होते हैं, उनको अंडर रूट वर्ग करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे i का कोफिशिएंट है 3, j का 1 है, k का 2 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5 और 1 9, ये 14 आ जाएगा। उसी तरह से हमने वेक्टर b का मॉड्यूलस निकालिया। तो i का कोफिशिएंट है 2, j का कोफिशिएंट है -2, k का कोफिशिएंट है 2। कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक बोलते हैं। तो इसका वर्ग किया हमने तो ये √12 आ गया। अब मॉड्यूलस ऑफ a और मॉड्यूलस ऑफ b निकाल लिया। अब a डॉट b, a और b का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ये हमने लिख लिया, डॉट b ए लिख लिया। अब हम जानते हैं i डॉट i 1 होता है और i के साथ यदि हम j डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे या k निकालेंगे तो वो वैल्यू 0, मतलब सेम यदि हो i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k तो ही 1 होगा। बाकी यदि अपोजिट वेक्टर्स हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो उसी तरह से जब हम i का i में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा और 3 इंटू 2, ये हमने लिख लिया 3 इंटू 2। i का j के साथ करेंगे तो 0, i का k के साथ करेंगे तो फिर से 0, j का i के साथ करेंगे तो 0, j का j के साथ करेंगे तो 1 और j का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे है -2, तो 1 इंटू -2 और j इंटू j 1। j का k से करेंगे तो 0, k का i से करेंगे तो 0, k का j से करेंगे तो 0, k का k से करेंगे तो 1 और इसका कोफिशिएंट है 2, k का यहाँ पर है 2, तो 2 इंटू 2, तो ये 3 2 6, 1 इंटू -2, 2 इंटू 2 इज़ 4, 6 -2 4, 4 प्लस 4 8। तो a डॉट बी कितना आया 8। a डॉट बी का वैल्यू हमने यहाँ रखा, मॉड्यूलस ऑफ a और मॉड्यूलस ऑफ v का वैल्यू रखा और वही आंसर है हमारा। एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे हम। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी आर गिवन बाय, ए बी सी डी के स्थिति सदिश ये दिए हुए हैं। हमको सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं, पैरेलल मतलब समांतर हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने के लिए ए बी स्थिति सदिश निकालेंगे, तो ए बी निकालने के लिए हम बी सदिश में से ए सदिश को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो वो ए बी आ जाएगा। उसी तरह सी डी निकालेंगे और सी डी के लिए हम डी में से ए सी को घटा देंगे तो वो सी डी आ जाएगा। अब
एक बात ध्यान रखिए कि पैरेलल होने के लिए या समांतर होने के लिए ये कंडीशन है सदिश ए बराबर लैम्डा इंटू बी, जहाँ पर लैम्डा कोई भी एक अदिश राशि है या कांस्टेंट कहिए और ए और बी स्थिति सदिश हैं। तो ए इज इक्वल टू लैम्डा बी फॉर्म में यदि आ जाए तो आपके जो ये दो हैं ए बी भुजा और सी डी भुजा आपस में समांतर होंगी। तो पहले हम ए बी निकालें, हम बी में से ए को घटा रहे हैं, बी आपका ये दिया है और ए आपका ये दिया है स्थिति सदिश। बी में से ए घटाया, 4i में से 3i गया, i बचा, -5i में से माइनस माइनस प्लस 4j गया तो -j बचा, +6k में से -5k घटाया तो +k आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। इसी तरह से हम सी डी निकालें यदि, तो डी में से हम सी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें से ये घटा रहे हैं तो 4i - 7i - 3i -6j प्लस माइनस माइनस प्लस 9j प्लस 3j, और यहाँ k का कोई है ही नहीं वैल्यू, तो ये प्लस माइनस -3k, -3 इन सभी में से कॉमन ले लीजिए, तो -3 हमने कॉमन लिया तो i - j प्लस k आ गया। अब देखिए i - j प्लस k किसका वैल्यू है, सदिश ए बी का, तो यहाँ हम ए बी रख देंगे। समीकरण 1 और 2 से सी डी, ये सी डी निकाल रहे थे तो सी डी बराबर -3ab, देखिए इस फॉर्म में आ गया। ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, सदिश यहाँ पर ए की जगह सी डी है और बी की जगह सदिश ए बी है और लैम्डा की जगह -3 है। ये कांस्टेंट है, एक ये अदिश राशि है, अतः ए बी और सी डी आपस में समांतर होंगे, पैरेलल होंगे। ये पैरेलल होने की कंडीशन ही है। तो ये इस तरह से आपका सिद्ध हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।